नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 13 अक्टूबर को होना है। तो उससे पहले आप देख लो कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, कितने नंबर आपको चाहिए कि आपको सिलेक्शन हो जाए लेवल 5 और लेवल 6 ग्रेजुएशन लेवल में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरे चैनल पर विजिट कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करने वाले हैं हमारे, और जो कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की इस नवरात्रि में ज्ञान रात्रि ऑफर चल रहा है, जो 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो मिल रहा है 1799, जिसकी वैल्यू थी वो मात्र 351 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिसकी 1999 वैल्यू थी वो मात्र 439 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड BATE यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, उन सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए दिए जाते हैं और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर डाउनलोड करें और ज्ञान रात्रि ऑफर का फायदा उठाइए। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो कट ऑफ है वो किन किन फैक्ट्स पर काम करने वाली है, ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे कट ऑफ निकालनी है। उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे पेपर लेवल की बात करूं कि आपका पेपर लेवल क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, पोस्ट वाइज कट ऑफ है, फिर टाइपिंग और साइको टेस्ट की जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आरआरबी वाइज या फिर कैटेगरी वाइज। इस इन सब का हमारे कट ऑफ पर फर्क पड़ता है कि किस आरआरबी में जहां नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो वहां लाजमी है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो जैसे पेपर लेवल की बात करूं तो पेपर लेवल आपका इस बार जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हुआ या फिर अंडर ग्रेजुएशन का सीबीटी फर्स्ट हुआ, आप सभी ने देखा कि इजी पेपर नहीं आ रहा है, आपका मॉडरेट टू हार्ड रह रहा है। तो आप हार्ड मान के चलिए, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपके डिपेंड करेगी, जिस जोन में जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी आपके कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जोन वाइज भी आपको यानी आरआरबी वाइज भी बताऊंगा कि किस आरआरबी में कितने नंबर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितना आपको टारगेट लेकर चलना है। पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी, जी हाँ बिल्कुल, पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ इस में रहने वाली है। जो भी आपकी पोस्ट है, सीसीटीएस है, चाहे स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, या जेडब्ल्यू है, या सीनियर क्लर्क है, सबकी अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी वाइज आने वाली है। अब जैसे जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की तो टाइपिंग होगी, तो उनके लिए तो पहले टाइपिंग की कट ऑफ आएगी। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर है उनके लिए साइको टेस्ट होना है, तो इसके लिए साइको की कट ऑफ आएगी। यानी ये दो टाइपिंग और साइको इन तीन पोस्ट पे होने वाली है। बाकी सीसीटीएस और गुड्स ट्रेन मैनेजर है उनकी डायरेक्ट सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो जैसा कि 2019 एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में सभी एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा। फिर बाकी आरआरबी और जोन का क्या इस पे फर्क पड़ता है, मैंने बता दिया। जहां वैकेंसी लो होगी वहां कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। बाकी आपके कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, या फिर एससी एसटी है, या एक्स सर्विसमैन है, या पीएच है, इन सभी पर भी डिपेंड करती है। तो इन सभी को मैं मद्देनजर रखते हुए एक आपको टारगेट या फिर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ताकि आपको आइडिया उसके कि हम सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा कम से कम कितने नंबर आए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ये आपको आउट ऑफ 120 में से मैं बताने वाला हूं कि क्योंकि सीबीटी 2 आपका 120 नंबर का होने वाला है, क्वेश्चन भी आपके 120 रहने वाले हैं, मिनट्स आपको उतने ही मिलेंगे 90। तो थोड़ा-सा जो आपने कैलकुलेशन स्पीड वगैरह सीबीटी फर्स्ट में की थी उससे थोड़ा-सा तेज कर चलिए, ताकि 120 क्वेश्चन तक आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। तो अब बात करता हूँ, जैसे सीसीटीएस की पोस्ट है तो ये वैकेंसी इस बार आई है पहली बार। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी भी किस जोन में कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको डाटा दे रहा हूँ
यदि आपको सीसीटीएस के पोस्ट चाहिए तो यूआर वाले 100 प्लस अपना टारगेट लेकर चले, एससी वाले 90 और एसटी 88 और 98, ओबीसी वाले 99, ईडब्ल्यूएस वाले और एक्स सर्विसमैन 65 प्लस अपना टारगेट लेकर चले, यदि आपको ये पोस्ट चाहिए और आपने प्रेफरेंस में ऊपर डाल रखी है तो। ये मैं 120 में से आपको बता रहा हूँ। फिर स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है, उसमें 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ आप फाइनल सिलेक्शन के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ सीबीटी 2, क्योंकि इसमें होता है सीबीटी 2 के 70% और साइको टेस्ट के 30% फाइनल जो मेरिट बनती है इसके आधार पर बनती है, जो 100% बनेगा इसके आधार पर बनेगी। तो सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर होगा तो उसका 70% आपका फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो सीबीटी 2 में यदि यूआर का कैंडिडेट है तो वो 80 प्लस अपना टारगेट लेके चले, एससी वाले 72, एसटी वाले 66 और ओबीसी वाले 78, 77, ईडब्ल्यूएस वाले 55 प्लस का टारगेट एक्स सर्विस वाले कैंडिडेट लेके चले। बाकी मैंने बता दिया आपकी जो जोन है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, किसी जोन में बहुत कम वैकेंसी है तो वहां आपकी कट ऑफ काफी हाई जा सकती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी भी डायरेक्ट सीबीटी 2 के बाद आपका पोस्टिंग होती है, कोई भी आपका साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होता, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई आपको देखने को मिलती है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है। बाद में आपका जब वेटिंग लिस्ट आती है तो यहाँ आपकी कट ऑफ लो हो जाती है, मगर स्टार्टिंग में आपको हाई देखने को मिलेगी। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जो यूआर कैंडिडेट है वो 88 प्लस टारगेट लेके चले, एससी वाले 80 प्लस, 75 प्लस एसटी, 85 प्लस ओबीसी और 84 प्लस ईडब्ल्यूएस और 70 प्लस एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट इसमें टारगेट लेकर चले। अब बात करता हूं जेडब्ल्यू, यानी काफी पॉपुलर पोस्ट है जिस पर मैं वर्किंग में हूं हाल ही में। तो यहाँ यूआर की कट ऑफ, क्योंकि इसमें टाइपिंग होनी है, पहले मैं बता दूं जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क दोनों में टाइपिंग होनी है और 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो टाइपिंग की कट ऑफ इससे थोड़ी कम जा सकती है, क्योंकि पिछली बार टाइपिंग की कट ऑफ से 7 से 8 नंबर इंक्रीज हुई थी। ये मैं आपको फाइनल स्कोर बता रहा हूँ कि सीबीटी 2 में आपके इतने नंबर होंगे तब फाइनल सिलेक्शन होगा। आप टाइपिंग की कट ऑफ पर रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उससे 7 से 8 नंबर आपके ज्यादा होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यूआर वाले जेडब्ल्यू के लिए टारगेट कर चले, या फिर सीनियर क्लर्क के लिए 85 प्लस टारगेट कर चले, क्योंकि दोनों ही टाइपिंग पोस्ट है। एसी की बात करूं तो 75 प्लस टारगेट लेके चले दोनों पोस्ट के लिए, एसटी 72 प्लस टारगेट लेके चले और 82 प्लस ओबीसी वाले और 80 प्लस ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट टारगेट लेके चले जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क के लिए। एक्स सर्विसमैन वाले भी 60 प्लस टारगेट यहां पर लेकर चले, तभी आपका सिलेक्शन इस पे फाइनल हो पाएगा। बाकी मैंने बता दिया आपके किस जोन से अप्लाई किया है उसका भी बहुत बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है। अटेंडेंस की बात करूं तो यहाँ लगभग 99% अटेंडेंस रहती है, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट में आपने देखा कि वहां 50 से कम अटेंडेंस थी। इस बार आपको यहाँ 100% के आसपास कट ऑफ जो अटेंडेंस है हमें देखने को मिलेगी, और जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ वो 120 में से है। तो ये मैंने एक एक्सपेक्टेड आपको आइडिया दे दिया कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपको कितना टारगेट लेके चलना है सीबीटी 2 के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा लास्ट में, और जो आपने सीबीटी फर्स्ट में कोई गलती कर दी थी उसको सुधारिए, क्योंकि सीबीटी 2 में पैटर्न सेम रहता है और लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो सभी जो सीबीटी 2 कैंडिडेट देने जा रहे हैं सीबीटी 2 का एग्जाम, उन सभी को ऑल द बेस्ट, और अपना अच्छा एग्जाम देके आइए। बस ये आपका लास्ट पड़ाव मानिए, उसके बाद यदि आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप आसानी से क्लियर कर दोगे और आपका फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।